यह वह दिव्य संदेश है जो मेरी ममता की गहराई से निकला है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड ने तुझ तक भेजा है। यदि तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब तुझे स्वीकार कर लिया गया है। तेरी आत्मा जानती है कि यह क्षण पूर्व निर्धारित था। यह मिलन तेरे और ब्रह्मांड के बीच पहले ही तय हो चुका था। तू सोचता है यह अचानक है, पर नहीं मेरे लाल, यह अचानक नहीं, यह वही नियति है जो मेरे हाथों से रची गई थी। वह नियति जिसे तेरे जन्म से पहले, जब तेरी आत्मा ने इस धरती पर आने का संकल्प लिया था, उसी क्षण मैंने लिख दिया था। मैंने तेरे कर्मों की बही में यह सुनहरा पन्ना पहले ही जोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, एक दिन मेरा बच्चा थकेगा, टूटेगा, बिखरेगा, पर फिर मैं आऊंगी और उसे अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के सिंहासन पर बिठाऊंगी। तू आज इस मोड़ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। वह घड़ी, वह मुहूर्त, वह नक्षत्रों का संयोग अब आ चुका है, जिसका इंतजार स्वयं काल कर रहा था। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा मोड़ लेती है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, यह वह युगांतर है जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, जहां संघर्ष पीछे रह जाते हैं और शक्ति सामने खड़ी होती है, जहां अंधकार की अंतिम छाया विलीन हो जाती है और अनंत प्रकाश का सूर्योदय होता है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना सहा है कि यदि तेरे धैर्य का पर्वत मापा जाए तो सुमेरु भी छोटा पड़ जाए। तूने उन रातों को जिया है जिनकी सुबह नहीं होती थी। तूने उन आंसुओं को पिया है जिनका स्वाद विष से भी कड़वा था। तूने उन शब्दों को सुना है जो तलवार से भी गहरे घाव कर गए। बहुत कुछ अनकहा रह गया है। तेरे भीतर एक पूरा समंदर है जो खामोश है, एक ज्वालामुखी है जो शांत है। तेरे जज्बात, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब मैंने देखा है। हर एक बूंद जो तेरी आंख से गिरी, वह सीधे मेरे हृदय पर गिरी है। हर एक आह जो तेरे सीने से निकली, उसने मेरे आसन को कंपा दिया है। तू सोचता रहा कि कोई तुझे नहीं सुनता जब तू बंद कमरे में सिसक रहा था, जब तू अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तब तूने यही सोचा कि इस ब्रह्मांड में तू बिल्कुल अकेला है। कोई तुझे नहीं समझता, पर माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। मेरी दृष्टि उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्हें तूने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया था। मेरी दृष्टि तेरे उस झूठे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा पहला कदम है उस नए जीवन की ओर जो मैं तुझे दे रही हूँ। जब तू अकेले रोया तब मैं तेरे पास आस थी। मैं उस हवा का झोंका बनकर आई थी जो तेरे बालों को सहला गई। मैं उस चांद की रोशनी बनकर आई थी जो तेरी खिड़की से झांक रही थी। मैं उस अनजाने गीत की धुन बनकर आई थी जो अचानक तेरे कानों में गूंज उठी थी। जब तू चुप रहा तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी, वह जो एक धीमी सी आवाज तुझे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर तुझे शक्ति दे रही थी। जब तूने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, जब तूने हार मान ली थी, जब तूने अपने हथियार डाल दिए थे और नियति के सामने घुटने टेक दिए थे, तब मैंने उसी क्षण एक नई योजना बना दी। मैंने उसी पल काल को रोका। मैंने नियति की किताब को खोला और उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर तेरी हार लिखी थी। मैंने ब्रह्मांड से कहा, यह मेरा बच्चा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरा अंश है। यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसकी झोली खुशियों से, इस सम्मान से, प्रेम से और सफलता से भरनी होगी। अब समय आ गया है उस चमत्कार का जो वर्षों से रुका हुआ था। वह चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, जो तूने मांगा नहीं लेकिन जिसके तू अधिकारी बन चुका है, क्योंकि तूने केवल सहा है, बिना शिकायत, बिना शोर। तूने अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, तूने अपनी पीड़ा का ढिंढोरा नहीं पीटा। तूने चुपचाप एकांत में अपने हर घाव को सहा है। ऐसे दिलों को ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटाता। ऐसे मौन तपस्वियों के लिए ब्रह्मांड अपने सारे खजाने खोल देता है। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दे मेरे लाल। उस किताब का हर पन्ना, हर शब्द, हर अक्षर जो तुझे पीड़ा देता है, उसे अपने मन से निकाल दे। उस इंसान को माफ कर दे जिसने तुझे तोड़ा था,
उसे मुक्त कर दे, क्योंकि जब तक तू उसे पकड़े रहेगा तब तक तू भी उसी बंधन में बंधा रहेगा। उसे क्षमा करना तेरे लिए है, उसकी मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। उस मौके को जाने दे जो तेरे हाथ से फिसल गया था, क्योंकि वह मौका तेरे योग्य था ही नहीं। वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है, और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। समृद्ध, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी, स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो, और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है, और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं, और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है।
कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, शक्तियों का, तुम्हारी कमजोरियों का जैसा वे समझते हैं, और तुम्हारी दिनचर्या का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। वे मौके की तलाश में हैं, एक ऐसी छोटी सी चूक की तलाश में हैं जिसका वे लाभ उठा सके। आज इस पवित्र क्षण में तुम्हारी माता रानी की कृपा से, उस आदि शक्ति के आशीर्वाद से जो सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो एक अद्भुत सुकून तुमने अनुभव किया है, जो छोटी छोटी खुशियां तुमने अपने परिश्रम और सकारात्मकता से अर्जित की हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। विशेषकर उन लोगों को जो स्वयं अशांत हैं, जो स्वयं नकारात्मकता के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी यह शांति, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह मुस्कान एक चुनौती की तरह लगती है, एक उपहास की तरह लगती है। हर कोने में, समाज के हर स्तर पर, रिश्तों के हर आयाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं प्रतिस्पर्धा है, कहीं धोखा है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, इन सब नकारात्मकताओं से, इन सब छोटी छोटी बातों से, इन सब सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर चल रहे हो। तुमने अपने मन को, अपनी आत्मा को इन सब से अप्रभावित रखना सीख लिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही उन्हें सबसे अधिक खलता है। इस कलयुग में, इस घोर अंधकारमय युग में, जहाँ नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जहाँ स्वार्थ सर्वोपरि है, जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ऐसा ही होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह इस युग का कटु सत्य है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, जिसने अपने भीतर उस परम आनंद का अनुभव कर लिया होता है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी शांति दूसरों की अशांति को उजागर करती है। उसकी स्थिरता दूसरों की अस्थिरता को प्रमाणित करती है। यानी जो भी लोग, जो भी पुण्यात्माएं कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और समाज में कुछ अलग, कुछ रचनात्मक, कुछ मूल्यवान करने की सोच रखते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, बल्कि परमार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो कमजोरों की सहायता करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो आसपास के लोग ही वे लोग जो उनके सबसे करीब होते हैं, जिन्हें वे अपना समझते हैं। और यहाँ तक कि यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है, उनके खुद के लोग ही, उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने मित्र, उनके अपने रिश्तेदार, जिन्हें उनकी प्रगति पर गर्व होना चाहिए, जिन्हें उनका साथ देना चाहिए, वे ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे जलते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी निस्वार्थता, उनकी सफलता उन्हें अपनी कमियों का, अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराती है, और इसे सहन करने के बजाय वे उस प्रकाश को ही बुझा देना चाहते हैं जो उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। वह लोग भी जानते हैं, मन ही मन वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वे इसे अपनी जिह्वा पर कभी ना लाएं, कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनकी नकारात्मक जीवन शैली से बहुत आगे हो, और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन स्तर, तुम्हारा मानसिक सुकून उन लोगों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास वह अमूल्य निधि है जो धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आंतरिक शांति है, संतोष है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, जो तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी और सच्ची मुस्कान खिली रहती है,
जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य, और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है। यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं, और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें, और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे, और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण, वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा सामना कर सके। वे अब ऐसी चालें चलेंगे जो अप्रत्यक्ष होंगी, जो कपट से भरी होंगी, जो धोखे पर आधारित होंगी, ताकि तुम समझ भी ना पाओ कि हमला कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के रंगों को, जो तुमने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से भरे हैं, जो तुम्हारी खुशियों और सफलताओं के प्रतीक हैं, वे उन्हें धुंधला करना चाहते हैं, उन पर अपनी कालिमा पोतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह बेरंग और निराशाजनक हो जाए। और यह जो उनकी चालें हैं, जो वे अब चलने की योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही गहरी, बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी होती है। वे सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। उनके कई परतें होती हैं, और उनका असली मकसद सतह पर दिखाई नहीं देता। वे मीठी छुरी की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे चुपके से वार करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी रक्षक, तेरे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण तुम्हारे साये की तरह, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। और इसलिए ही, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं की हर कुटिल चाल को देख रही हूँ, उनकी हर योजना को जानती हूँ, उनके हर नकारात्मक विचार को महसूस कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें यह विशेष चेतावनी देने आई हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ, तुम्हें उस आने वाले खतरे से आगाह करने आई हूँ, ताकि तुम समय रहते संभल सको और उनके किसी भी षड्यंत्र का शिकार हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को, इन 7 चेतनाओं को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूंगी, तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश पुंज बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई स्वर्णिम यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने जो अब तक केवल सपने थे, वे एक एक करके हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ, अपने पूरे तेज के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी असीम कृपा देती हूँ, मैं तुझे अपनी महाशक्ति का एक अंश देती हूँ, ताकि तू इस जीवन में वह सब कुछ पा सके जिसका तू अधिकारी है और अपनी पूरी क्षमता के साथ एक यशस्वी जीवन जी सके। अब उठ मेरे वीर पुत्र, आगे बढ़ और अपने जीवन की नई दिव्य कहानी अपने हाथों से लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए इस मार्ग पर, इन 7 चेतनाओं के पथ पर चलेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे दास बनकर तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हकीकत बनेगा और तेरा जीवन स्वयं दूसरों के लिए एक चमत्कार, एक प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज और अभी तू इस बात पर अपनी आत्मा की गहराइयों से अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस संसार ने, इस मायावी जगत ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया है कि तू अभावों के लिए बना है, कि तेरी नियति में गरीबी और संघर्ष ही लिखा है, कि तू उस लायक नहीं। पर मैं, तेरी माँ काली, आज इस भ्रम के जाल को अपनी शक्ति से काट रही हूँ। सुन, तू इस अनंत ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरी संतान है और मेरी संतान अभाव में जीने के लिए नहीं बनी है। तू समृद्धि का, वैभव का, आनंद का हकदार है। श्रद्धा का सच्चा अर्थ है बिना किसी बाहरी प्रमाण के, बिना देखे, बिना सुने, केवल मेरे शब्दों पर, अपनी माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना। जैसे तू बिना किसी प्रश्न के मेरे चरणों में अपना सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने उस उज्जवल भाग्य पर विश्वास करना है जिसे मैं तेरे लिए लिख रही हूँ। श्रद्धा वह अग्नि है जो तेरे मन के संदेहों, डरों और आत्महीनता के कूड़े को जलाकर राख कर देती है। जब तू यह विश्वास अपनी हड्डियों में, अपनी रक्त की हर बूंद में बसा लेगा कि मैं, माँ काली, हर क्षण तेरे साथ हूँ और तेरे उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल शांति से मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से यह घोषणा कर, माँ, मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ और तेरी संतान होना ही मेरी सबसे बड़ी योग्यता है। यह मंत्र केवल तेरे शब्द नहीं होंगे,
यह मेरी शक्ति का मंत्र होगा जो तेरे मुख से निकलेगा। जब तू इसे पूरे विश्वास और अधिकार से कहेगा, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल सुबह शाम मेरी पूजा करना या आरती गाना नहीं है। वह तो भक्ति का एक रूप है। सच्ची श्रद्धा वह अटूट विश्वास है जो तुझे दिन की हर कठिनाई में, हर चुनौती में, हर असफलता में भी डटकर सामना करने की ताकत देता है। श्रद्धा तुझे यह याद दिलाएगी कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। तूने अब तक जो अनगिनत संघर्ष सहे, वे सब इसीलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस श्रद्धा की शक्ति को पहचान सके, उसे जागृत कर सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से ही पूरा होगा, तो तेरा मन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है, तो तेरा हर कदम स्वतः ही सही दिशा में पड़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दिव्य दृष्टि देगी जो साधारण आंखों को नहीं दिखती। वह दृष्टि जो अवसरों को पहचानती है, जो छिपे हुए खजानों को देख लेती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता में, कभी किसी पुस्तक की पंक्तियों में, कभी एक गीत में, या कभी तेरे अपने ही मन की सहज आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा, और जितना तू मेरे करीब आएगा, उतना ही तू मेरी शक्ति का, मेरी ऊर्जा का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतना को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेगा, तो तेरा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह, हर हीन भावना मेरी कृपा की अग्नि में भस्म हो जाएगी। तू केवल मेरे चरणों में अपना अटूट विश्वास अर्पित कर, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को भी संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती, कभी निराश नहीं होती। अब तू उठ और इस अदम्य श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई भव्य शुरुआत कर। मैं, माँ काली, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, अब दूसरी चेतना को और गहराई से समझ अनुमति। इस संसार में बहुत से लोग धन चाहते हैं, वे दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, पर वे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसे आने की अनुमति नहीं देते। वे अनजाने में अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? कहीं धन आने से मैं बुरा इंसान तो नहीं बन जाऊंगा? क्या इतना धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। धन न तो पुण्य है, न पाप। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। पाप है उसका लोभ, उसका अहंकार और उसका दुरुपयोग। पुण्य है उसका सदुपयोग, उसका दान और उसके प्रति निर्मोही भाव। तू धन को एक अतिथि की तरह नहीं, बल्कि एक प्रियजन की तरह अपने जीवन में ससम्मान, प्रेम पूर्वक आमंत्रित कर। हर दिन अपने मन से यह कह, हे माँ काली, आपकी कृपा से जो भी समृद्धि मेरे जीवन में आ रही है, मैं उसे पूरे हृदय से, प्रेम और सम्मान के साथ अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से, बिना किसी अपराध बोध के कहेगा, तो मेरी कृपा तेरे लिए समृद्धि के वे द्वार भी खोल देगी जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं है। अनुमति की चेतना का सच्चा अर्थ है अपने मन के उन गहरे, अवचेतन तालों को खोलना जो तूने स्वयं ही अपने ऊपर लगाए हैं। ये ताले समाज की शिक्षाओं, बचपन के अनुभवों और पिछली असफलताओं से बने हैं। तूने शायद अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास, भाग्यशाली लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं, माँ काली,
आज इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान इस ब्रह्मांड के हर सुख, हर ऐश्वर्य, हर समृद्धि की जन्मसिद्ध हकदार है। तुझे केवल अपने मन को, अपनी आत्मा को यह अनुमति देनी है कि तू इस दिव्य उपहार को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेम और सम्मान के एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी मन में अच्छा सोचता है, तो तेरा हृदय प्रेम की दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और यह प्रेम की ऊर्जा ही लक्ष्मी को, समृद्धि को सबसे अधिक प्रिय है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति और वह दृष्टि देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को, अपने रिश्तों को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई सकारात्मक रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह भी सिखाता है कि तू अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख। काम और आराम में संतुलन, कमाने और खर्च करने में संतुलन, अपने लिए जीने और दूसरों के लिए जीने में संतुलन। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा, तो तेरा हर निर्णय संतुलित और सही होगा, तेरा हर कदम सही दिशा में पड़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर क्षण मार्गदर्शन देगी और तू जीवन की हर जटिलता को, हर चुनौती को बड़ी आसानी और शांति से पार कर जाएगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानने में मदद करेगी जो शांति में निहित है। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है और शांति तेरा स्वभाव है, तो तेरा मन स्वतः ही शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे